सोवियत संघ ने सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, अमेरिका ने सबसे पहले मानव भेजा और दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग करने वाला यकीनन हिंदुस्तान पहला देश बनेगा और इतिहास रचेगा। देश भर से दुआओं का दौर जारी है और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर बेहद खास मेहमान बाबा रामदेव जी जुड़ चुके हैं। आप योग गुरु हैं, हर विषय पर खुलकर बोलते हैं और यकीनन आज का दिन शुभकामनाओं का दिन है। बहुत स्वागत है बाबा रामदेव जी आपका आज तक पर। और शुभकामना संदेश के जरिए कैसे अपनी टीम को आप बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, आज के बेहद खास मौके पर क्या बोलेंगे? चित्रा जी, हमारे वैज्ञानिकों को सबसे पहले बधाई है, उनके पुरुषार्थ को, उनकी मेहनत को, और दुनिया की जीतने की जो जिद होती है, ऊंचे सपने होते हैं ना, वो हमें चांद तक लेकर के जाते हैं। और आपने जैसे अभी कहा, जिस दक्षिणी ध्रुव पर जाने की अभी तक कोई सोच न पाया था, वहां आज विक्रम का पराक्रम देखने को मिलेगा। भारत का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान का आज पूरी दुनिया लोहा मानेगी और इन क्षणों के हम साक्षी होंगे। जब इतिहास रचा जाता है उस समय जो प्रेरणाएं अंतर मन में होती है और उस समय साक्षी होने का जो गौरव होता है, वो आज हम सब भारतीय गौरवान्वित तो होंगे और नई प्रेरणाओं से, नए जोश से, जुनून से, शौर्य, वीरता, पराक्रम से हम लवरेज होंगे। और ये क्षण आज देखने का सौभाग्य सांझ को मिलने वाला है। इसके लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई के साथ साथ देश के नेतृत्व को भी बधाई कि इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इन्वेस्ट वहां कर रहे हैं जहां पूरी दुनिया भारत की और टकटकी लगाए देख रही है, भारत से प्रेरणा लेगी और भारत को जो कुछ हासिल होगा उससे पूरा विश्व लाभान्वित होगा। यह है भारत का संस्कार, यह भारत की संस्कृति और यह भारत की प्रगति का एक नया सोपान जिसको चढ़ते हुए हम देख रहे हैं। चित्रा जी, 600 करोड़ की लागत आई है इस पर। चंद्रयान 2 इससे ज्यादा लागत का था, वो असफल हो गया। लेकिन आज की तारीख हिंदुस्तान में इतिहास किस रूप में दर्ज करने जा रहा है? देश भर से दुआओं का दौर जारी है। बाबा रामदेव जी, सुरों के जरिए अगर आप कुछ सुना दे, क्योंकि भजन, कीर्तन, गाने अक्सर हम सुनते हैं, मुझे लगता है आज का ये खास मौका है। क्या सुनाना चाहेंगे हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आप और देश के लिए भी? ना, हम ज्ञान विज्ञान को साथ में लेकर के चलते हैं और उसमें संगीत तो सबको रसमय बना देता है। हमने योग को, आयुर्वेद को और अपने वैदिक ज्ञान को रसमय तो बनाया है और हमने भी 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में छापे हैं। तो हम तो विज्ञान के को साथ में लेकर के चलने वाले सहधर्मी हैं उसके। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा, देखती तुम्हें जमी देखता है आसमां। तो आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर इस रूप में भी हैं कि भारत जो हमेशा शौर्य की, वीरता के, पराक्रम के गीत गाता रहा है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्रभक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना। दाव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तवस चीरते हुए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। तो आज जाति से, प्रांत के, मजहब के दायरे से बाहर निकल करके सारा हिंदुस्तान गौरवान्वित है। 140 करोड़ लोग आप देख रहे होंगे। ये बड़ा विचित्र देश है चित्रा जी। लेकिन जब राष्ट्रीय एकता के पर्व होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी ने, मुझे तो लगता है आज एक राष्ट्रीय पर्व और जुड़ने वाला है और इस पर पूरा देश की जो एकता है वो भी देखते ही बनने वाली है। एक देश के तौर पर हम क्या हैं बाबा रामदेव जी, इसको महसूस किया जा सकता है उन शब्दों के जरिए कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था हम 32 करोड़ थे। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं 140 करोड़ के साथ। जब इसरो की शुरुआत हुई थी तो साइकिल के साथ हमारी शुरुआत हुई थी। दुनिया के तमाम मुल्कों ने हमारा मजाक बनाया था और आज 4 साल के भीतर ही चंद्रयान 2 की नाकामयाबी के बाद हम फिर से खड़े हो गए और चंद्रयान 3 को कामयाब करने में लगातार जुटे हुए हैं। ये जो जज्बा है हिंदुस्तानियों के भीतर का, इसको कैसे आप अपनी भावनाओं के जरिए आगे बढ़ाएंगे? मैं ऐसा देखता हूं कि देखो, आज से 50 साल पहले मैं छोटा बच्चा था
मैंने तो कभी दुनिया देखने का भी सपना नहीं देखा था, लेकिन आज मैं यहां पहुंचा हूं। एक संकल्प ने मुझे पहुंचाया। आज हिंदुस्तान के उन बच्चों और जवानों के आंखों में वो सपने घड़े जाएंगे और वो इतिहास पढ़ेंगे नहीं, वो बच्चे भी आगे आने वाले समय में इतिहास घड़ेंगे। बिल्कुल। जिनको ये अंदर से हौसला पैदा होगा, एक जज्बा पैदा होगा, ये जो जुनून है, ये शौर्य, वीरता, पराक्रम है, वो पैदा होता है ऐसे क्षणों में। तो मैं आश्वस्त हूं, आज जो बच्चे, जो जवान देखेंगे आसमान में भारत की उड़ान को, चांद पर तिरंगे को, तो उनके भीतर भी देश के लिए मरने मिटने का, देश के लिए कुछ करने का सपना पैदा होगा और वही हिंदुस्तान को पूरी दुनिया की महाशक्ति बनाएगा। और यह भारत की ताकत है, यह भारत का सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य आज जिस तरह से जागृत होगा, वो देखते ही बनेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे विश्व की महाशक्ति बनेगा। और विश्व की महाशक्तियां जो नहीं कर पाई, वो भारत करके दिखाएगा। तो आज बहुत ही गौरव के क्षण होंगे। वक्त तेजी से बीतता जा रहा है, घड़ी की सुई चल रही है उल्टी दिशा में, और अब हम जो है सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पलों के बाद में ये एक यादगार, एक प्रेरणादायक, बिल्कुल उम्मीद है कि शाम 6 बजे के बाद बाबा रामदेव जी जब आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तब वो कामयाबी हम रच चुके होंगे। इतिहास के स्वर्णाक्षरों में आज का दिन, आज की तारीख, आज का वो पल 6:04 दर्ज हो चुका होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया, धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए और इस अहम विषय पर आज बातचीत करने के लिए, शुभकामना देने के लिए। देश भर से दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थना की जा रही है, अरदास की जा रही है। गुरुद्वारों में भी पहुंच रहे हैं लोग ताकि हिंदुस्तान को मिले बड़ी कामयाबी। आज होंगे कामयाब हम जरूर, यही कामना पूरा देश कर रहा है एक सुर से। ब्रेक